आज के इस पत्रिका गोष्ठी में मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और उसी तरह 2023 का ये जो इलेक्शन है ये हर समाज के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जहाँ पर जात जात के बीच में झगड़ा चल रहा है, अभिवृद्धि के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो ऐसे वक्त में हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो नौजवान हैं उनके लिए काफ़ी ये एक इलेक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट है जो एक समाज को बुरी तरह से गालियां दे रहा है, और दूसरी तरफ और एक कैंडिडेट है वो हमारे भाई हैं। वो कैंडिडेट से हमारा कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन वो जिस पार्टी से ठहरे हैं वो पार्टी पिछले 70 सालों में मुसलमानों का शोषण करती हुई आई है। वो पार्टी हर तरीके से मुसलमानों को कुचल दिए हुए आई है। लोग शायद भूल गए हैं, फिर लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है। ये 4% का रिजर्वेशन 1994 में जब देवेगौड़ा मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया, और ये जो हुबली के ईदगाह मैदान का जो मसला था वो देवेगौड़ा जब मुख्यमंत्री थे सीएम इब्राहिम साहब ने हल किया। और जब प्रधानमंत्री बने देवेगौड़ा साहब, बाबरी मस्जिद का भी वो मसला हल करने जा रहे थे कि उनका पैर खींचकर प्रधानमंत्री से उतारने वाले ये कांग्रेस वाले हैं। देवेगौड़ा साहब को प्रधानमंत्री से उतारने वाले ये कांग्रेस वाले हैं। तो एक तरफ आपको कैंडिडेट में चुनना पड़ेगा। ये आखिरी वक्त में मेरा टिकट अनाउंस हुआ है। क्यों अनाउंस हुआ है कि हालात अच्छे नहीं है, इंटेलिजेंसी रिपोर्ट कोई ऐसे ही टिकट नहीं देता। इंटेलिजेंसी रिपोर्ट पूरा मेरे बारे में सर्वे करने के बाद मुझे कुमारस्वामी साहब ने बुलाकर टिकट दिया है। इसलिए मैं बीजापुर के खासकर मुसलमानों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप कुछ लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बसनगौड़ा साहब ने इनको पैसे देकर इलेक्शन में ठहरा किया है। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आपको मैं कैसे समझाऊं। पैसे खाकर इलेक्शन ठहरने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मैं एक सीधा सादा मीडियम क्लास फैमिली का आदमी हूँ। 2010 में जब वो हमारी जेडीएस पार्टी में शामिल हो रहे थे तो मैं एक ही वाहिद शख्स हूँ जो जेडीएस को राजीनामा देकर चला गया था कि ऐसे आदमी को हम हमारे माइनॉरिटी बेल्ट में लेकर नहीं घूम सकते। तो फिर वो पार्टी छोड़ के जाने के बाद फिर कुमारस्वामी को मालूम होने के बाद 2018 में फिर से मैं जेडीएस में आ गया। तो बहुत कैंडिडेटों के बीच में करने के बाद ये मुसलमानों के गैर कौम के वोट लेने वाला वाहिद शख्स महाबरी है बोल के सर्वे करने के बाद मुझे टिकट दिया गया है। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे बारे में जो भी गलत वीडियोस, गलत ऑडियोज़ जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर झूठ है। मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ आप लोगों से कि मुझे कोई नहीं खरीद सकता अल्लाह के सिवा। मेरे बारे में आने वाले दिनों में गलत सलत पहले पैम्फलेट छापेंगे, कुछ भी करेंगे तो मैं आपके सामने आकर उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं
ऑलरेडी इस आने वाले इलेक्शन में कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप मुझे ताकत देंगे, अगर आप मुझे चुन के लाएंगे तो 100% हमारे कुमार स्वामी साहब मुझे मंत्री बनाएंगे। इस शहर की तकदीर खुलने वाली है। आप थोड़ा सोच समझ कर वोट करिए। अभी वक्त बहुत है आने वाले, अभी वक्त बहुत है सोचने के लिए। आप वक्त लीजिए। मेरा गुनाह क्या है बताइए? मैं किसी के पास पैसा खाया हूँ, किसी को नौकरी लगाता हूँ करके बोल के पैसा खाया हूँ? मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। अगर आपको मेरे बारे में कुछ समझना है तो मेरे पास आइए। दूर बैठकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम अल्लाह के वास्ते मत लगाइए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। बसनगौड़ा पाटिल यत्नान मुसलमानों को टोपी बुर्का डालकर नहीं आना बोल के बोले, तो उस टाइम तो आपने कहीं बयान नहीं दिया उनका? मैं बहुत से बयान दिया हूँ। मीडिया में तो नहीं है, कई बाइट्स में है, कुछ भी नहीं है। आप दिया हूँ मैं बाइट्स आपको फिर अब मेरे पिछले बाइट्स जो हैं मैं आपको भेजूंगा। आप सुनिए पहले। तो कांग्रेस के 27 कैंडिडेट रहने के बाद बसनगौड़ा का जवाब क्यों नहीं दे? महावरी के अंदर ये की ताकत है। महावरी मैं अपनी बड़ापन नहीं कर रहा हूँ, खुदा मुझे ताकत दिया है। ये बसनगौड़ा को जवाब देने का कांग्रेस के पास दम नहीं था, इसलिए मुझे इलेक्शन खड़ा होना पड़ा। घर में बैठा था मैं, मुझे बुलाकर सर्वे करके टिकट दिया गया है। घर में बैठकर मुझे इल्ज़ाम मत लगाइए। सर, आप जब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हाँ। या आपको अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बयान आपको सामने आएंगे, आप लोग होशियार हो जाइए लोगों से आप कह रहे हैं, ऐसा आपके बारे में कुछ है क्या ऐसा जो आप कह रहे हैं जो पर्दे के पीछे कुछ? नहीं, वो परसों जो नॉमिनेशन के टाइम पे वो जो लोग आकर बाहर कह रहे थे, वो कुछ यूटीवी के अंदर मैं कुछ देखा, वो उस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरी कोई बात नहीं है। क्यों बोले तो अभी ये मोबाइल का ज़माना है, कहीं पे भी कुछ भी ला सकते हैं। मैं अब समझा रहा हूँ कि अभी बदनाम करने के वास्ते कुछ भी करने वाले। लेकिन मेरे जो वोटर्स हैं, जो मुसलमान वोटर्स हैं, जो हिंदू वोटर्स हैं, वो मेरे बारे में कॉन्फिडेंस है। वो बाहर सुन के बाहर ही बैठ गए, तो फिर उनको समझाने वाला मैं आपके जरिए से ही समझा सकता हूँ ना। मीडिया ही मेन स्ट्रीम है अभी समझाने के लिए। 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं माइनॉरिटीज़ के, तो इसमें आपकी जीत की उम्मीद कितनी आपको नजर आती है? 100% मैं इलेक्शन 100 का 100 जीतूँगा। और कुमार स्वामी ने वादा किया है कि मैं जिताने के लिए मेरी पूरी ताकत लगाऊंगा और तेरे को मंत्री बनाऊंगा। अब ये दूसरी पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर अब जनता के सामने इलेक्शन वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, आप किन मुद्दों पर जाएंगे सर वोट मांगने? हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है ना। अभी कुमार स्वामी साहब जो 90 दिन पंचरत्न यात्रा में घूमे हैं, जो महिलाओं के लिए, जो रैतों के लिए, जो युवाओं के लिए जो घोषणा किए हैं पंचरत्न यात्रा के अंदर, वो उतना ही काफ़ी है। अगर कोई सेकुलर पार्टी है इस देश में तो जनता दल के सिवा कोई सेकुलर पार्टी नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों भाई भाई हैं। ये कि हम सेकुलर बन के राज करेंगे, तुम कम्युनल बन के राज करो। अभी आप बीजापुर में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? बीजापुर में तो पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करना है, और डेवलपमेंट की तो बात रहती है। एक ऐतिहासिक नगर है ये, इसको जिस तरीके से बनना चाहिए था वो बना नहीं है। जितना वक्त मुझे मिलेगा मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। मैं ये 40%, 30%, 10% ये करप्शन वाला नहीं हूँ। जो भी है 100 का 100 काम होना चाहिए। आप जो मैंने डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी किया हूँ, अगर मैं चुन के आया तो 5 साल के बाद में भी वो उतना ही रहेगा। नगर शासक कह रहे हैं कि मैं काफ़ी अभिवृद्धि किया हूँ बीजापुर में, घर में बैठकर चुनाव जीतूंगा। इस पर जितना अभिवृद्धि होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है, और उससे खास करके माइनॉरिटी बेल्ट को तो वो पूरी तरह से छोड़ दिए हैं। माइनॉरिटी बेल्ट में तो कुछ भी अभिवृद्धि हुआ नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। परसों में नगर शासक बता रहे थे कि मुस्लिम मेरे से खुश हैं।
हाँ, मुस्लिम उनसे खुश है? वह बसनगौड़ा से पूछना कौन खुश है। बसनगौड़ा ही बता रहे थे कि मुस्लिम मेरे से खुश है। वो बसनगौड़ा को पूछना चाहिए ना कि कौन सा मुसलमान आपसे खुश है। सर वो प्रचार के लिए आपके कौन कौन से नेता कब आ रहे हैं सर? कुमार स्वामी साहब आएंगे, शेम इब्राहिम साहब आएंगे, और हमारे दूसरे जो भी आएंगे वो आपको मैं OTP भेजूंगा। अब कितने हज़ार वोटों से आप जीतेंगे? कितने हज़ार लीड से सर? लीड से 5 से 10 हज़ार लीड से मैं 100 का 100 इलेक्शन जीतूंगा। जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं थोड़े आपके अगेंस्ट हैं, जो आपने उनको निकाला गया है, उन सब को हम अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेंगे, उनको भी इलेक्शन के प्रचार में बुलाएंगे, सबको साथ में लेकर काम करेंगे। आप पार्टी छोड़ के गए थे कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, दूसरी पार्टी में शामिल, उनको भी बुलाएंगे मोहब्बत से। कांग्रेस से ही कल अभी आप देखो, कांग्रेस से ही बहुत लोग आके ज्वाइन होंगे, आपको बुलाएंगे, आपके सामने ही आप देखो। सर पिछली बार तो जो महिला अध्यक्ष थी स्नेहलता शेट्टी मैडम ने, वो अभी कांग्रेस में ज्वाइन हो चुके हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। वो कई महिलाओं को भी कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं कि अब महिलाएं आपके पार्टी को छोड़कर जा रही हैं। चलता रहता है, वो कुछ नाराज़गियाँ रहती हैं, वो पुराना पानी जाता है, नया पानी आता रहता है। ऐसा ही ये सियासत में आया राम गया राम का ये इलेक्शन के मोमेंट में रहता है। इसके बारे में ज़्यादा सर खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझे जीतने के लिए वोट चाहिए वो वोट मेरे पास है, आप कोई चिंता मत करो।